हरि 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 ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 गोपाल कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप सबों का इस सत्संग में पुनः स्वागत है। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक बुद्ध पुरुष का क्या लक्षण है, एक समाधिस्थ पुरुष का क्या लक्षण है, उसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पहले श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान मनोगतान आत्मानि एव आत्माना तुष्ट स्थितः प्रज्ञा तदा उच्यते। जो स्वयं में ही तृप्त है, जो स्वयं में ही आनंदित है, जिसकी नजर संसार पे नहीं है, जिसकी नजर दौड़ पे नहीं है, जिसकी नजर दूसरों को प्रभावित करने पे नहीं है, जो अपने आप से ही प्रभावित है, आत्म प्रेरित है, अपने आप में ही आनंद जिसने उपलब्ध कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर है। वरना हमारी बुद्धि तो
संसार के चारों तरफ गति करती है। सवेरे उठते हैं, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, टीवी, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या करने से मुझे क्या मिलने वाला है, या मुझे आज मेरा क्या प्लान है जिससे मुझे कुछ प्राप्त हो, मेरी यश वृद्धि हो, मेरा धन बढ़े या मेरी विद्या बढ़े। इस मैं मेरे की चिंता में लगे रहने वाले हम सब जो जीव हैं, उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। आप फील्ड आपका कुछ भी हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप टीचर हो, अगर आपकी बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित है तो आप कभी भी अपने कार्यों में कुशल नहीं हो सकते। आपको अपने कर्म में परफेक्शन लाना है, अपने काम को सुधारते रहना है। रिजल्ट आए ना आए उसकी परवाह नहीं करनी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हैं, वो विशुद्ध हो जाते हैं और आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं। आप अच्छा गाते हो, इसलिए नहीं गाते कि लोग आपकी तारीफ करें, इसलिए गाते हो कि आपका गाना ही आपके लिए आनंद है। आप अच्छा खेलते हो, अपने खेल को इतना सुधारो कि लगे कि उस खेल में ही तुम आनंदित हो रहे हो, अपने आप का आत्मवर्धन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो दुनिया की तरफ देखते हैं, जिनकी दृष्टि पर दृष्टि है, वो कभी भी मुक्त दृष्टि नहीं हो सकती। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ी चिंता यही है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और लोग भी इसीलिए चिंतित हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, और कोई किसी के बारे में सोचता नहीं। वस्तुतः स्थिति यह है कि हर व्यक्ति अपने अहंकार के बारे में सोचता है। उसका सारा चिंतन यही है कि मैं और मेरा कितना विस्तार पाए, कितना आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बुद्धि वाले कैसे होते हैं अर्जुन, मैं तुम्हें इसकी जानकारी देता हूँ, कैसे चलते हैं, कैसा उनका व्यवहार होता है। कहते हैं स्वामी रामतीर्थ एक बार प्रवचन के लिए किसी शहर गए और उन्होंने बड़ा ही सुंदर वृतांत बताया। प्रवचन में उन्होंने कहा कि कल रात स्वामी रामतीर्थ को खूब सारी गालियां पड़ी, लोग उनको गालियां दे रहे थे। 2-3 लोग वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि महाराज मैं भी तो था आपके साथ, लोग आपको ही तो गालियां दे रहे थे। तो रामतीर्थ ने कहा कि लोग मुझे गाली नहीं दे रहे थे, लोग उस रामतीर्थ को गाली दे रहे थे, उस व्यक्ति को गाली दे रहे थे जिस व्यक्ति को ये शरीर ढो रहा है। तो जब आप आत्मा में अवस्थित होते हो तो व्यक्तिगत घटनाओं से, व्यक्तिगत हार जीत, मान अपमान, इन सब चीजों से परे हो जाते हो। रामतीर्थ ने कहा कि मैं तो बादशाह हूं, मैं तो राम बादशाह हूं, मैं वो हूं जो सूर्य के उदय से पहले उदित था, मैं वो हूं जिसने सृष्टि को बनाया। लोग आश्चर्यचकित थे, एक छोटा सा आदमी ऐसा दावा कर रहा है जैसे वो भगवान है, लेकिन वो आत्मिक दृष्टि से बात कर रहे थे। मूल आत्मा हम सब की एक ही है, एक ही प्राण शक्ति है, एक ही ऊर्जा शक्ति है, एक ही पावर हाउस है। हम सब उस पावर हाउस के बस छोटे मोटे लहर मात्र हैं। तो रामतीर्थ ने कहा कि रामतीर्थ को गालियां पड़ी, तुम्हें भ्रम है, मुझे गालियां कोई दे ही नहीं सकता, मुझे कोई छू ही नहीं सकता, मैं तो अचिंत्य हूं, चिंतन से परे हूं, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मैं अनटचेबल हूं, कोई छू ही नहीं सकता, आत्मा को कोई छू ही नहीं सकता। तुम इस शरीर को छू सकते हो, गालियां तुम इस शरीर को दे सकते हो, इस मन को दे सकते हो, मैं शरीर और मन नहीं हूं। शरीर और मन तो मेरे औजार हैं, मेरे अस्त्र हैं। तो स्थित प्रज्ञ का एक लक्षण है कि जब उसे सुख या दुख दिया जाए तो वो समझता है कि ये सुख और दुख उसके शरीर को दिए जा रहे हैं, उसके मन को दिए जा रहे हैं। वो उन सुख दुखों में ना ही प्रसन्न होता है और ना ही शोक मनाता है। दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थितं धिं ही मुनि उच्यते। जो दुखों से अनुदिग्ध नहीं होता, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया और गले में उनका खाना पीना बड़ा मुश्किल हो गया। डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये अगर चाह लें, ये अगर माँ काली से प्रार्थना कर लें कि माँ मेरी गले को ठीक कर ले तो हो सकता है, क्योंकि ये सिद्ध पुरुष हैं। और सारे शिष्यों ने प्रार्थना की, आप माँ से क्यों नहीं कहते?
रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक गले से खा रहा हूं? करोड़ों गले हैं हमारे, क्योंकि हम उस अस्तित्व से जुड़े हुए हैं जो मेरा वास्तविक स्वभाव है, जन्म से पहले का जो मेरा अस्तित्व है और जन्म के बाद का जो मेरा अस्तित्व है, और ये जो बीच का जो अस्तित्व है ये तो एक खेल है, एक पाठ हमने लिया है। तुम क्या चाहते हो, मैं इस पात्र को अमर कर दूं, प्रकृति के विरुद्ध जाऊं? मैं करोड़ों गले से खा रहा हूं नरेंद्र, तुम उसकी चिंता नहीं करो। जो धीर पुरुष होते हैं वो दुखों में अनुद्विग्न नहीं होते। उनका शरीर विचलित होता है, उनका मन विचलित हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो अपने आप को आत्मा में अवस्थित कर पाते हैं। मंसूर को फांसी दी गई जब उसने कहा अनल हक, मैं ही खुदा हूं, तो सारे इस्लाम के मानने वालों ने उसे पत्थर मार मार के मार दिया, लेकिन वो बड़ी शांति से मरा। उसे पता था कि मैंने उस तत्व को जान लिया है कि मैं ही खुदा हूं, मेरे अंदर ही वो खुदा छुपा हुआ है। वास्तविक स्वरूप जो मेरा है, पूरे के पूरे हम सागर हैं और हम लहर बन के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मत संप्रदाय में बटे हुए हैं। मैं वो नहीं हूं। तो जो कहते हैं स्थिर बुद्धि वाले हैं, मुनि हैं, वो दुखों में विचलित नहीं होते, अनुकूलता और प्रतिकूलता में नहीं फंसते। वो इस पूरे गणित की किताब को ही फाड़ के फेंक देते हैं, वो उलझते ही नहीं है। वही स्थिर मुनि वाला व्यक्ति है जो वीतराग है, जो द्वंद्व से पड़े है। न उसे हार की चिंता है, न उसे जीत का कोई लोभ है, क्योंकि वो पता है वो पहले से ही सिंहासन पर विराजमान है, उसे किसी और सिंहासन की जरूरत नहीं है। सिकंदर जब आया तो उसने एक संत को कहा कि आप मेरे साथ चलें, आपको मैं राज्य दूंगा, आपको मैं सुविधा दूंगा। मेरे गुरु ने कहा था किसी सन्यासी को बुला के लाना। तो उस संत ने कहा, डायनीज ने कहा कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मुझे पर्याप्त सूरज मिल रहा है, मैं अपने आप को जान चुका हूं, मैं अपने आप में सम्राट हूं, तुम भिखारी हो, तुम्हें दुनिया जीतना है। तो जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं वो सुखों में और दुखों में सुख पाके इठलाते नहीं हैं। आप में से, आपके पास ऐसे कई लोग होंगे जो एकाएक अमीर हो गए, एकाएक उनको कोई उपलब्धि मिल गई, उनका जरा चाल देखिए आप, उनकी चाल बदल जाती है, उनकी अकड़ देखिए, जैसे लगता है कि उन्होंने पूरा हिमालय पहाड़ का निर्माण खुद ही किया है। ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पर। तो आपको ये समझना होगा कि जब आप का चित्त जो है, आपका जो मन है, उस मन से आप अमन की यात्रा करते हो, जब आप आत्मा में अवस्थित होते हो, तो सुख दुख आपको स्पर्श नहीं करते, आप कमलवत हो जाते हो। कीचड़ रहता है लेकिन कीचड़ कमल को प्रदूषित या दूषित नहीं करता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यह सर्वत्र अनिभे श्रेयः तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। एक कोटेशन में पढ़ रहा था कि उस आदमी का कोई कैरेक्टर नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं, लेकिन परमात्मा को कहा गया है निर्वैर, परमात्मा का किसी से बैर नहीं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है वो मक्खन के जैसा है, कोमल है। आपने वो कहानी पढ़ी होगी कि एक संत थे, गंगा नदी में स्नान करने जा रहे थे और देखा कि एक बिच्छू जो है वो डूब रहा है और संत बार बार उसे बाहर निकाल रहे हैं और बिच्छू उनको काट रहा है और बार बार तिलमिला के वो पानी में गिर जाए, फिर उसको उठाएं, फिर गिर जाए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं महात्मन, ये तो आप इसको बचा रहे हैं और ये आपको काट रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसका स्वभाव है डंक मारना, इसका स्वभाव है अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने जो भी स्वभाव के वश ये मुझे डंक मार रहा है, मेरा स्वभाव है इसे बचाना। ये अपने स्वभाव पे अडिग है और मैं अपने स्वभाव पे अडिग, मैं अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। तो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और जो न अशुभ की प्राप्ति ना हो इसकी चिंता में उससे घृणा करता है कि अशुभ प्राप्त न हो जाए,
वह पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वो बुद्ध चेतना में। बुद्ध को तुम गाली दो या बुद्ध को तुम प्रशंसा दो, बुद्ध तुम्हारे न गाली की उनको परवाह है, न तुम्हारी प्रसन्नता की परवाह है। वो उपेक्षा में, वो समाज को, वो इस जगत को सत्य मानते ही नहीं है, वो अपने सत्य में अवस्थित हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता फूल जंगल में खिले हैं और उस फूल को ये परवाह नहीं होती कि लोग हमारी तारीफ करें। वो अपनी खुशबू वहाँ बिखेरता है बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लोग प्रशंसा के। हमारे सारे कार्य अगर लोग प्रशंसा के लिए होते हैं, लोगों को संतुष्ट करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए होते हैं, तो वो सारे कार्य ही हमें बांधते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, सूरज इसलिए नहीं निकलता कि तुम निकले हो, तुम उनकी वाहवाही करोगे, आरती उतारोगे। सूरज इसलिए निकलता है क्योंकि उसका स्वभाव ही है रोशनी फैलाना। संतों का स्वभाव भी है कि वो अपने सत्य को अपने साथ जीते हैं, अपने साथ बांटते हैं। तो जो स्थिर मुनि बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो ना शुभ होने पे बहुत फूल जाता है और अशुभ होने पर ना ही पिचक जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बलून की भांति नहीं है, वो अहंकार नहीं है। अहंकार का फूलना और पिचकना हम देखते रहते हैं। आप किसी मैदान में जाते हैं और कोई गेम खेलते हैं, जीत जाते हैं, वहाँ भी आप बड़ा खुश होते हैं कि आज तो मैं जीत के आया हूँ, और जब हार जाते हैं तो वही चेहरे लटक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो हार जीत पे काम नहीं करते, वो उस पूरे खेल का आनंद लेते हैं, पूरी यात्रा का आनंद लेते हैं। वो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, वो स्थित प्रज्ञ हैं, वो फंसते नहीं हैं इन सब भोगों में। ये भी एक भोग है, अहंकार का भोग है। अहंकार की प्रशंसा कर दो तो बड़ा आनंदित महसूस करता है। एक राजा था और उसके दरबार में एक टोपी बेचने वाला है, और टोपी बेचने वाला बड़ा चतुर था। एक सिंपल सा लाल पीला टोपी लिए वो आया और कहा, महाराज की जय हो, मैं एक टोपी लाया हूँ और ये टोपी वही ले सकता है जो इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजा हो। हालांकि मंत्री ने राजा को चेताया कि महाराज ये फ्रॉड है, लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे उसके अहंकार को श्रेष्ठ होना था। और उसने उस मामूली 10 पैसे की टोपी को कई सोने के सिक्के देकर उसे प्राप्त किया, क्योंकि अहंकार राजी नहीं होता। अहंकार को ये दिखाना पड़ता है समाज में, वो हमेशा पराश्रित है। शरीर पराश्रित है ये समझ में आता है क्योंकि प्राकृतिक घटना है। मन पराश्रित है ये भी बहुत हद तक समझ में आता है, क्योंकि मन आपने बाहर से इकट्ठा किया है। जीवन में ऐसा क्या है जो आप घटनाओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से मुक्त है, उसकी जब चिंता आप करते हो, उसका जब अनावरण करते हो, तब आप स्थित प्रज्ञ होते हो, तब आपकी बुद्धि स्थिर होती। एक कहानी है कि एक ऋषि थे और उनका एक बड़ा सा आश्रम था, बहुत सारे शिष्य थे उनके साथ, और नदी एक बहती थी उनके आश्रम के पास, और नदी के उस पार दुर्वासा ऋषि तप करने के लिए आए हुए थे। तो ऋषि ने अपने शिष्यों को कहा कि शिष्यों में से एक खास शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम जाओ दुर्वासा जी को भोजन प्रदान करके लौट आओ। उस शिष्य ने कहा कि महाराज ये बहुत बड़ी नदी बह रही है, नदी मैं कैसे पार करूँगा, नाव की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे इस नदी को पार कर पाऊँगा। तो ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नदी को कहना, अगर मेरे गुरुदेव ब्रह्मचारी हों तो कृपया मुझे मार्ग दे दें। और वो व्यक्ति गया नदी के पास और नदी को कहा कि उसे भी पता था कि उसके गुरु ब्रह्मचारी, जिस सेंस में हम लोग ब्रह्मचारी समझते हैं, वो तो है नहीं, वो तो गृहस्थ हैं, वो तो ऋषि परंपरा में है, उनकी पत्नी है, उनके पुत्र हैं, तो ब्रह्मचारी कैसे हो गए। लेकिन फिर भी चूंकि गुरु का आदेश था, अनमने ढंग से, मन में उसे भी शंका थी, लेकिन अनमने ढंग से उसने कहा कि हे नदी, अगर मेरे गुरु ब्रह्मचारी हैं तो कृपया मुझे मार्ग प्रशस्त करें। और कहते हैं नदी ने रास्ता दे दिया। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो नदी पार करके दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गया। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि मेरे गुरु ने आपके लिए भोजन दिया है। दुर्वासा जी ने उस भोजन को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद वो शिष्य जाने लगा, प्रणाम किया, कहा कि अब मुझे विदा दें। तो दुर्वासा ने कहा कि तुम जाओगे कैसे। तो उसने कहा हाँ, मुझे ये ख्याल तो मैं भूल ही गया,
मैं जाऊंगा कैसे, नदी कैसे पार करूंगा। तो कहा कि जाओ तुम नदी को कहना कि अगर दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया हो तो कृपया मुझे मार्ग दे दें। अब तो उस शिष्य का सर जो है वो चकरा गया। उसने सामने देखा कि दुर्वासा जी ने इतना भोजन खाया है, मैं खुद लेके आया हूँ, गवाह हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है कि वो मेरे सामने उस चीज को खा रहे हैं, भोजन को खा रहे हैं, और फिर इनकार कर रहे हैं कि मैंने खाया ही नहीं, ये तो हद हो गई। फिर भी चूंकि उनको पता था, अपने गुरु का चमत्कार उसने देख लिया था, तो कहा ये भी तो एक बहुत बड़े ऋषि हैं, सन्यासी हैं। वो नदी के पास गया और कहा कि हे नदी देवी, अगर दुर्वासा जी ने कुछ नहीं खाया तो कृपया मुझे मार्ग दे दें। और नदी ने मार्ग उसे दे दिया। और नदी पार करके आया और गुरु से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, ना आप ब्रह्मचारी हो उस सेंस में जिस सेंस में लोग समझते हैं, और उनका तो मैंने देखा है, वो तो खाना उनका लेके ही गया था, कैसे कर रहे हैं खाना नहीं खाया। तो यहाँ एक दूसरे स्तर की बात की जा रही है, स्थित प्रज्ञ की बात की जा रही है, जो अनटचेबल है, जो टच नहीं करता। शरीर को भूख लगेगी लगेगी, विवेकानंद को भी लगेगी, बुद्ध को भी लगेगी। बुद्ध को जहर दिया जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो नहीं मरेंगे। कुछ सिद्ध पुरुष हैं जो अपने अंदर के जहर को खत्म कर सकते हैं यौगिक प्रक्रियाओं से, लेकिन शरीर का अपना एक स्वभाव है। हम लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, उसे ही धर्म समझ लेते हैं। धर्म प्राकृतिक घटनाओं में प्रवेश नहीं है, धर्म प्राकृतिक चीजों का उसे वास्तविक धरातल पर ला के रखना है और अपने अंदर उस अप्राकृतिक जो प्रकृति से परे तत्व है उसकी खोज करना है, उस चेतन तत्व को खोज करना है। जब उसके गुरु ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो वो अपने अस्तित्व की बात कर रहे थे। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, आत्मा का न लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न पुरुष है। उसे न भोग की जरूरत है, उसे न अपने क्षय की जरूरत है, न विस्तार की जरूरत है, पहले से ही सब जगह फैला हुआ है। और दुर्वासा भी वही कह रहे थे कि मैं मूलतः आत्मा हूँ, ये शरीर तो एक माध्यम है, खेल का माध्यम, प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति को खा रही है, मैं कहाँ खा रहा हूँ, मैं तो मुक्त हूँ इन सब चीजों से, मैं तो बाहर हूँ। तो स्थित प्रज्ञ के ये लक्षण होते हैं कि वो घटनाओं से अप्रभावित होता है, वो घटनाओं में अपने आप को न घटता हुआ समझता है न बढ़ता हुआ समझता है। वो पहले से ही पूर्ण है, उसे पूर्ण करने के लिए कोई दौड़ नहीं दौड़ना है, कोई रेस नहीं दौड़ना है, कोई दिल्ली की गद्दी नहीं प्राप्त करनी है, कोई मठ का मठाधीश नहीं होना है। वो पहले से ही पूर्णता को उपलब्ध है, पहले से ही वो पूर्ण है, उसे पूर्ण होने की जरूरत नहीं है। आज के लिए मैं इस सीरीज को यहीं स्थगित करता हूँ। आगे पुनः मैं कल इस प्रसंग को आगे जारी रखूँगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी उपस्थित हुए हैं। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ हरि हरि ओम। अंत में मैं आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम गुरु को नमन करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, कृष्ण की चेतना आपके अंदर जो सुप्त पड़ी है वो जागृत हो, ऐसी कामना करता हूँ। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।